बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अख्तारी योर मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.2 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक ट्राइंगल्स। अब ऑब्लिक ट्राइंगल्स क्या होती हैं इसके बारे में हमें जानना है कि एन ऑब्लिक ट्राइंगल इज़ एनी ट्राइंगल दैट डज नॉट कंटेन अ राइट एंगल। हर वो ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल नहीं होता, जिसमें एक एंगल 90 का नहीं होता, तो वो ट्राइंगल जो है ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाती है। मतलब ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 का आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल, और जो 90 का ना आए तो वो ऑब्लिक ट्राइंगल। ठीक है। इट कैन बी आइदर अक्यूट ट्राइंगल, ये अक्यूट भी हो सकती है, यानी इसमें के तमाम एंगल्स 90 से छोटे भी हो सकते हैं, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज भी हो सकती है कि जिसका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो। तो इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो तरह के लॉज जो हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ साइंस। अब लॉ ऑफ साइंस क्या होता है कि a ओवर साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखें, इन ट्राइंगल पे गौर करें। ये ABC ट्राइंगल है। a की कंपैरेटिव जो एंगल है वो अल्फ़ा है। इधर भी देखें, ये भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल सामने जो साइड है उसका नाम a है, स्मॉल a। यहाँ भी देखें, इसी तरह b के कंपैरेटिव एंगल जो है वो बीटा है, और इसके बिल्कुल सामने b है, और C के कंपैरेटिव एंगल जो है वो क्या है, वो गैमा है, और इसके बिल्कुल सामने C साइड है। यानी A ओवर साइन अल्फ़ा, यानी ये साइड और इस एंगल का साइन इज इक्वल टू किसके होता है, B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। ये हमारा लॉ ऑफ साइन है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। और ये कब यूज़ होता है जी, जब हमें ये मुतलका वैल्यूज़ गिवन हूँ और उसके वैल्यू हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे, है लॉ ऑफ कोसाइंस। अब लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है, ए स्क्वायर, अगर इस साइड पे ए स्क्वायर की वैल्यू है तो दूसरी साइड पे बी और सी, और जो नंबर इस साइड पे होगा, जो वैल्यू इस साइड पे होगी, उसका कंपैरेटिव एंगल इधर होगा। यानी ए स्क्वायर, ए के कंपैरेटिव अल्फ़ा होता है तो इस फार्मूले में अल्फ़ा आएगा। इसी तरह इधर बीटा होगा तो फार्मूले में बीटा आएगा, इधर सी होगा तो फार्मूले में गैमा आएगा। तो ये तीन लॉ ऑफ कोसाइंस के फार्मूले हैं, ये भी आपको याद करने हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 7.2। कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, वो ध्यान से आपने अपने पास रखना है। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द ट्राइंगल ABC इन विच। हम एहतियातन एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC। ये A है, ये B है, और ये C है। A के सामने A होगा और ये अल्फ़ा होगा। ये C है तो C के सामने स्मॉल c होगा और ये गैमा होगा। ये बीटा होगा और इसके सामने स्मॉल b साइड होगी। ओके। अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, A भी गिवन है, B भी गिवन है, और गैमा भी गिवन है, अल्फ़ा गिवन है। तो लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ साइंस। अब हमारे पास A और B है तो हम A और B के रिलेशन वाला साइन अप्लाई कर देंगे। A ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, 6.1, वैल्यू पुट करें, ओवर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 42, तो साइन 42 इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है, 8.4, ओवर साइन बीटा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हम पहले यहाँ से बीटा फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है। लें जी, बीटा इधर आकर साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 8.4 मल्टीप्लाई बाय ये साइन 42 इधर आ जाएगा, ओवर 6.1। ओके। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर से भले इसको डायरेक्ट ही कर लें। 8.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 42, साइन 42 डिवाइडेड बाय साइन 42 डिवाइडेड बाय 6.1, ये हमारे पास आ जाएगा 0.92। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.92 इज इक्वल टू साइन बीटा।
अब हमें तो बीटा फाइंड करना है, तो बीटा फाइंड करने के लिए साइन को इधर लेकर आएंगे, तो साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स 0.92। लें जी फाइंड करते हैं। अब इस इन्वर्स निकालना है तो ये शिफ्ट दबाकर दबाएंगे साइन को, शिफ्ट साइन, ये इन्वर्स हो जाएगा, ये चेक करें। तो क्या है 0.92, इसकी वैल्यू आ जाएगी 66.9, ये चेक करें 66.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 67 कर लेते हैं हम। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 67 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड करना है, अब अल्फ़ा भी हमें पता है कि अल्फ़ा हमें गिवन है, ठीक है, बीटा हमने निकाल लिया है। तो किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के। तो यहाँ से हम फिर गैमा फाइंड कर सकते हैं। वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 42, बीटा हमने फाइंड किया वो कितना है 67, और गैमा हमने फाइंड करना है जी। ये दोनों वैल्यूज़ इधर आके माइनस हो जाएंगी, तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 42 माइनस 67। ये जी फाइंड करते हैं इसको, 180 माइनस 42 माइनस 67, 71 डिग्री। लें जी, तो गैमा की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई जी 71 डिग्री। ओके, ये हल्की सी हमारी वैल्यूज़ में चेंज हो सकती है, नेग्लिजिबल चेंज पॉइंट के बाद उसको हम इग्नोर करते होते हैं। अब हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, ये देखें, ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, गैमा गिवन है, बीटा हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है, वो 67 था, गैमा हमने फाइंड कर लिया, वो 71 है, तीनों एंगल, बाकी सी रह गया, बस ये सी रह गया, सी हमने फाइंड करना है। तो दोबारा लॉ ऑफ साइन सी के रेस्पेक्ट से अप्लाई कर देते हैं। तो लॉज ऑफ साइंस कौन सा अप्लाई करते हैं, बी और सी का रिलेशन बना देते हैं। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। बी की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है 8.4 ओवर साइन बीटा, साइन बीटा जी। तो साइन बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 67। अब सी हमने फाइंड करना है, गैमा हमारा कितना है 71, तो साइन 71 डिग्री इधर ले आते हैं जी। तो ये 71 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी किसके इक्वल आएगा 8.4 ओवर साइन 67 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 71 डिग्री। लेकिन जी कैलकुलेटर से इससे सॉल्व करते हैं जी। 8.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 71 डिग्री, 71 सॉरी साइन 71 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट का ख्याल रखना, ब्रैकेट क्लोज किए बगैर अगला ऑपरेशन नहीं करना, डिवाइडेड बाय साइन 67, साइन 67 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 8.62 जी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8.6 सेंटीमीटर। लें जी, हमारी इक्वेशन की 6 के 6 कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए। सी भी आ गया हमारे पास, ए हमें गिवन है वो 6.1 है, बी हमें गिवन है वो कितना है, वो 8.4 सेंटीमीटर है, अल्फ़ा हमें गिवन है वो 42 है, बीटा जो है वो 67 है, और गैमा जो है वो हमने फाइंड किया है वो 71 डिग्री है। तो इस तरह हमारा पहला पार्ट जो है पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया जी। पार्ट नंबर 2 है, ए गिवन है, सी गिवन है और गैमा गिवन है। तो अब हम साइन, लॉ ऑफ साइंस हमारा क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यही है ना लॉ ऑफ साइंस। इनमें से कोई से दो को हम यूज़ कर सकते होते हैं, चाहे इन दोनों को कर लें, चाहे इन दोनों को कर लें, चाहे इसको और इसको कर लें। अब देखें, गैमा हमें दिया गया है, सी दिया गया है, एक तो ये हो गया, दूसरा हमें ए दिया गया, ये हो गया। अब इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करके हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ साइंस क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा
इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। वैल्यूज़ पुट करें जी, हमने यहाँ से अल्फ़ा फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 12.2 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 15.8 ओवर साइन गैमा, तो साइन 50 आ जाएगा, साइन 50 डिग्री। जी ये अल्फ़ा को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 50, तो 12.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री ओवर ये अल्फ़ा उधर चला जाएगा और ये 15.8 इधर नीचे आ जाएगा और साइन अल्फ़ा को हम इधर ले आते हैं। ओके, एक स्टेप बचाया मैंने, बस एक ही स्टेप में ये सारे कर दिए। साइन अल्फ़ा इधर आएगा तो ये इधर नीचे आ जाएगा, ये उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर में पुट करके फाइंड कर लेते हैं जी। 12.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिवाइडेड बाय 15.8, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.59। ये क्या आ गया, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.59। ओके, अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो साइन इधर आके इन्वर्स होगा, तो साइन इन्वर्स 0.59 इज इक्वल टू अल्फ़ा जी। तो ये इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से लेते हैं भाई। शिफ्ट साइन, ये देखें इन्वर्स आ गया, शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे, साइन इन्वर्स होगा 0.59, तो इसका आंसर आ जाएगा 36.15 जी। तो 36.15 ठीक है, तो 36.2 कर देते हैं, 5 है ना तो उसे राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हो जाएगा, 36.2 डिग्री। ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई। अब गैमा हमारे पास पहले से मौजूद, अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया, तो जब हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हों तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, वही नौ कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो किसके बराबर होता है, वो 180 के बराबर होता है। तो दो हमें पता हूँ तो बीटा हम फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 36.2 प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, प्लस गैमा कितना 50 हमें गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा 180 माइनस 36.2 माइनस 50। लें जी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, 180 माइनस 36.2 माइनस 50 जी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 469/5। इसे डेसिमल में चेंज करते हैं तो 93.8 जी। तो बीटा किसके इक्वल आ गया 93.8 डिग्री। लेकिन जी तीन एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। अब अल्फ़ा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया, गैमा भी निकल आया, ए भी मालूम है, सी भी मालूम है, तो फिर क्या रह गया, बाकी बी रह गया। तो लें जी चाहे इन दोनों रिलेशंस को अप्लाई कर लें चाहे इन दोनों को अप्लाई कर लें, हमारा बी निकल आएगा। तो हम ए ओवर साइन अल्फ़ा को यूज़ करते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा, यहाँ पे भले लिख लें लॉज ऑफ साइंस। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 12.2, अल्फ़ा कितना है साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है वो हमने अभी फाइंड की 36.2 जी 36.2। बी हमने मालूम करना है ओवर साइन बीटा की वैल्यू कितनी है वो भी हमने मालूम की 93.8। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 12.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 93.8 डिग्री ओवर साइन 36.2 डिग्री इज इक्वल टू बी। लेकिन जिसको इधर ले जाते हैं तो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 12.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 93.8 ब्रैकेट क्लोज लाजमी करनी है, फिर डिवाइड लगाना है, डिवाइडेड बाय साइन 36.2 जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 20.6। लें जी हमारी बी की वैल्यू कितनी निकल आई 20.6 सेंटीमीटर। ए हमें गिवन था, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करके लिख दें तो बेहतर होता है। सी भी गिवन है 15.8 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स हो गई। अल्फ़ा हमने फाइंड किया है वो कितना है 36.2 डिग्री,
बीटा भी फाइंड किया है, वो कितना है 93.8 डिग्री, और गैमा जो है वो हमें गिवन था वो कितना है, वो 50 डिग्री। लें जी, सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ट्राइंगल हमने सॉल्व कर ली, 6 के 6 कंपोनेंट्स हमने उसके मालूम कर लिए। पार्ट नंबर 3, बी, सी और गैमा गिवन है। लॉज ऑफ साइंस में साथ साथ हर क्वेश्चन के लिख रहा हूँ, ज़्यादातर हमें इन्हीं से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लॉज ऑफ कोसाइन जो है उसको यूज़ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ये आसान है। लॉज ऑफ साइंस जो है वो आसान है कोसाइन की निस्बत, तो इसलिए हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। अब हमें बी और सी गिवन है, लें जी, बी, सी और ये गैमा, ये 3 गिवन है, तो बीटा हम फाइंड कर सकते हैं। फिर इन दोनों को यूज़ करते हैं। लॉज ऑफ साइंस, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। लें जी, बी की वैल्यू कितनी है 5.2 ओवर साइन बीटा हमने फाइंड करना है। ये बीटा नहीं ना गिवन, ये देखें इन 4 रिलेशंस में से 1 2 3 गिवन है, बीटा मालूम करना है, तो बीटा यूँ आ जाएगा जी। तो सी की वैल्यू क्या है 5 ओवर साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 48, तो साइन 48 डिग्री। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5.2 मल्टीप्लाई बाय ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, साइन 48 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अभी हमने बीटा फाइंड करना है, तो 5 को इधर ले आए, 5.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 48 डिग्री ओवर 5 इज इक्वल टू साइन बीटा। लें जी, इनकी वैल्यू निकालते हैं। 5.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 48 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर विल बी 0.772। तो क्या आ जाएगा 0.77 इज इक्वल टू साइन बीटा। ठीक है जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। साइन इधर आएगा तो इन्वर्स होगा, साइन इन्वर्स 0.77 इज इक्वल टू इधर क्या बच गया बीटा। लें जी, तो इन्वर्स फाइंड करते हैं। शिफ्ट दबा के साइन को दबाएंगे तो इन्वर्स की वैल्यू निकलती है, तो 0.77, तो आंसर क्या आएगा 50.3। क्या आया 50.3। तो इसे 4 कर लेते हैं, क्योंकि आगे 5 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 50.4 डिग्री। पॉइंट के बाद कोई नेग्लिजिबल से चेंज हो तो वो इग्नोरेबल होती है। अब जी, बीटा भी निकल आया, गैमा में गिवन है, 2 एंगल्स पता चल गए, तो फिर वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री जी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि बीटा हमने अभी निकाला है और गैमा हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 48 है। तो वैल्यूज़ पुट करें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 50.4 और गैमा की वैल्यू कितनी है 48 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा, ये दोनों वैल्यूज़ उधर जाके माइनस होंगी, 180 माइनस 50.4 डिग्री माइनस 48 डिग्री जी। इनको माइनस करते हैं, 180 माइनस 50.4 माइनस क्या आएगा 48, तो आंसर आएगा हमारे पास, पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 81.6 जी। 81.6 डिग्री ये हमारा अल्फ़ा निकल आया, तीनों एंगल निकल आए। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया, गैमा हमें गिवन है। ये देखें, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अल्फ़ा फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर लिया, गैमा फाइंड कर लिया, बी हमें गिवन है, सी हमें गिवन है। अब हमें ए फाइंड करना है। लेकिन जी, इन दोनों का रिलेशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं, तो ए निकल आएगा। तो लॉज ऑफ साइंस को अप्लाई करते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, ए हमने फाइंड करना है, तो साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा 81.6, तो क्या आएगा साइन 81.6 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमें गिवन है वो 5.2 है,
और बीटा हमने फाइंड किया है अभी 50.4 जी। तो साइन 50.4 डिग्री ये इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो ए किसके इक्वल आ जाएगा 5.2 ओवर साइन 50.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 81.6। लें जी, इस पे कैलकुलेटर अप्लाई कर देते हैं हम सीधा सीधा। 5.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 81.6 ब्रैकेट क्लोज साइन 50.4 सॉरी डिवाइडेड बाय साइन 50.4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.676। तो 6 पॉइंट इसे 68 कर देते हैं या 1 ले लेते हैं वैल्यू। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन में 1 वैल्यू है तो ये 7 है तो ये 7 बन जाएगा। तो 6.7 तो ए किसके बराबर आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। लें जी, तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। ए किसके बराबर आया 6.7 सेंटीमीटर, बी हमें गिवन था 5.2 सेंटीमीटर, सी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हो गई। तो अल्फ़ा एंगल्स बाकी एंगल्स 81.6 डिग्री आ गया, बीटा किसके बराबर है 50.4 डिग्री और गैमा जो है वो कितना था वो 48 डिग्री। ये हमारे तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब जी। पार्ट नंबर 4 तो लॉज ऑफ साइंस लिख लेते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ओके, तो ए और बी गिवन है तो इन दोनों को अप्लाई करेंगे। फिर लॉज ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू क्या है 4 जी, ए की वैल्यू है 4। अल्फ़ा हमें गिवन नहीं है, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 4.8 तो साइन बीटा कितना है 71। ओके जी, तो इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 71 डिग्री इज़ इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा। लें जी, 4.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। साइन 71 डिग्री ओवर 4.8 इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा। लें जी, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 71 जी डिवाइडेड बाय 4.8 0.787। तो हम राउंड ऑफ करते हैं तो 0.79 आ जाएगा। 0.79 इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा। साइन इधर आके इन्वर्स होगा तो क्या लिखेंगे साइन इन्वर्स 0.79। वैल्यू फाइंड करें जी इसकी। इन्वर्स लेने के लिए पहले शिफ्ट दबा के साइन दबाते हैं तो 0.79 तो आंसर आ जाएगा 52.1। तो इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 52 ये 1 है तो बाद में 8 है तो ये 2 हो जाएगा। 52.2 डिग्री ये हमारा अल्फ़ा निकल आया जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा निकल आया, बीटा हमारे पास पहले से मौजूद है तो फिर सम अप्लाई करते हैं। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 52.2 डिग्री प्लस बीटा है 71 डिग्री और गैमा हमने मालूम करना है। तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 52.2 माइनस 71। लें जी, करते हैं इनको माइनस। 180 माइनस 52.2 माइनस 71 तो आंसर क्या आया हमारे पास 56.8। ले जी, गैमा की वैल्यू आ गई 56.8 डिग्री। तीनों एंगल साइड्स निकल आए। देखें, लॉ ऑफ साइंस पे चलते हैं। बीटा में ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, बीटा बी गिवन है हमें।
अल्फ़ा भी हमने फाइंड कर लिया, गैमा भी फाइंड कर लिया, बाकी क्या रह गया सी। लें जी बी और सी वाला रिलेशन अप्लाई कर देते हैं हम। तो फिर लॉज ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा जी। तो b की वैल्यू 4.8 ये हमें गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, वो 71 डिग्री है, c हमने फाइंड करना है, और गैमा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो साइन 56.8 डिग्री। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4.8 ओवर साइन 71 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 56.8 डिग्री, और ये c बच जाएगा। लें जी इसको अप्लाई करते हैं हम, क्या आएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 56.8 डिवाइडेड बाय साइन 71, क्या आ जाएगा, 4.24। 4.24 हम पॉइंट के बाद एक डिजिट लेते हैं तो 4.2 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, 4.2 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी ये वैल्यू सारी निकल आई। a हमें गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है, b हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है, इसी तरह c जो है उसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 4.2 सेंटीमीटर। अल्फ़ा हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू कितनी है, 52.2 डिग्री, बीटा हमें गिवन है 71 डिग्री, और गैमा हमने अभी फाइंड किया है वो 56.8 डिग्री। इस तरह हमने 6 की 6 वैल्यूज़ जो हैं वो एक ट्राइंगल की फाइंड करके पार्ट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, अब पार्ट नंबर 5 जो है इस एतबार से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर हम गौर करेंगे, पहले क्वेश्चंस जो थे हमारे पास उनमें हमें 2 साइड्स दी गई होती थी। ये देखें पहले जो 4 पार्ट्स हैं इसमें 2 साइड्स दी गई होती थी, एक एंगल दिया गया होता था। लेकिन अब जो पार्ट नंबर 5 है इसके अंदर 2 एंगल्स हैं और एक साइड है, तो मसले वाली बात कोई नहीं है। उसी तरीके से लॉज ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हम कोशिश करते हैं कि पहले एंगल्स तीसरा फाइंड कर लें, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। वी नो दैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। 2 एंगल्स दिए गए हों तो तीसरा निकालना मुश्किल ही कोई नहीं है। इस रिलेशन को अप्लाई करें, अल्फ़ा क्या है वो 100 है, प्लस बीटा क्या है 70, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो ये उधर जाके माइनस होगा, 170 जब 180 में से माइनस होगा तो आ जाएगा 10 डिग्री, यानी गैमा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। ये तो हमने एंगल तो फाइंड कर लिया, अब तीनों एंगल हमारे पास आ गए। अब लॉज ऑफ साइंस हमारे पास क्या है, a ओवर साइन अल्फ़ा, ये हमेशा की तरह हम लिख लेते हैं, b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा जी। इन दोनों को अप्लाई करते हैं, b हमें गिवन है, बीटा भी पता है, अल्फ़ा भी पता है, a निकल आएगा। फिर इन दोनों को अप्लाई करेंगे और c निकल आएगा, सिंपल सी बात है। लें जी लॉज ऑफ साइंस, काम वही है, बस हमने तरतीब थोड़ी चेंज कर दी कि एंगल पहले निकाल लिया है। बाकी साइन जैसे पिछले क्वेश्चन हुए हैं बिल्कुल उसी तरीके से होने हैं। तो इन दोनों को अप्लाई करते हैं, a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, अल्फ़ा किसके बराबर है 100 के, तो साइन 100 इज इक्वल टू b किसके बराबर है, गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, 8 ओवर साइन बीटा, बीटा कितना है वो भी हमें गिवन है, वो 70, ठीक है। तो ये 70 डिग्री, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 ओवर साइन 70, ठीक है। तो कैलकुलेटर 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन 70, तो आंसर आ जाएगा 8.38। तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो 8.4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8.4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखें यहाँ से ये a भी निकल आया,
बस रह क्या गया हमारा फाइंड करने वाला, वो सी रह गया, क्योंकि हम गैमा तो पहले ही निकाल चुके हैं, ये गैमा 10 है, तो सी रह गया। तो सी के लिए फिर हम इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं रिलेशंस को। तो लॉज ऑफ साइंस को दोबारा अप्लाई करते हैं। साइंस क्या आएगा, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। लें जी, बी किसके बराबर है, ये गिवन है हमें 8 है। बीटा किसके बराबर है, बीटा भी गिवन है, वो साइन 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, और गैमा हमने फाइंड किया है वो 10 है। ठीक है, तो साइन 10 हो जाएगा। ओके, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 10 डिग्री ओवर साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू सी। कैलकुलेटर, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 70, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.47। तो इसको जब हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1.4 हो जाएगा 1.5। तो सी की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, हमने ए भी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया। बी तो हमारे पास पहले ही गिवन था। ए हमने क्या फाइंड किया, वो 8.4 आया है हमारे पास ये, और सी हमने क्या फाइंड किया है, ये 1.5। सी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर आ गई। अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा हमें गिवन था 100। बीटा जो है वो भी गिवन था 70, और गैमा हमने फाइंड किया है वो कितना है, वो 10 है। इस तरह हमारे 6 के 6 कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके भी फाइंड हो गए। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पार्ट नंबर 5 की तरह ही है कि हमें 2 एंगल्स गिवन है, तो फिर हम पहले अप्लाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो जब 2 गिवन है अल्फ़ा और गैमा, अल्फ़ा कितना है 55 डिग्री, बीटा हमने फाइंड करना है, और गैमा कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 55 माइनस 60 डिग्री। लें जी, माइनस करते हैं, 180 माइनस 55 माइनस 60 आ जाएगा 65। लें जी, ये बीटा हमारा किसके इक्वल निकल आया, 65 डिग्री। एंगल हमारे तीनों फाइंड हो गए। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए गिवन है। लॉज ऑफ साइंस क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, तो इन दोनों को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ए हमें गिवन है तो बी निकल आएगा। लॉज ऑफ साइंस जी, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो क्या आएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। ए किसके बराबर है, 6 के, ओवर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 55 इज इक्वल टू बी जो है हमने फाइंड करना है, तो बी ओवर साइन बीटा की वैल्यू कितनी है वो हमने फाइंड की है 65 साइन 65 डिग्री। डन, वैल्यूज फाइंड करें, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करें, 6 ओवर साइन 55 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू बी। जी, 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिवाइडेड बाय साइन 55, आंसर आ जाएगा 6.63। तो 6.6 कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। ओके, लें जी, ये बी भी निकल आया, ए भी निकल आया, बाकी सी रह गया। तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं हम। तो लॉज ऑफ साइंस अगेन अप्लाई करते हैं, और क्या आएगा, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बी की वैल्यू हमारी आई है 6.6 ओवर साइन बीटा किसके इक्वल है वो हमने फाइंड किया है अभी, वो 65 है, तो 65 डिग्री इज इक्वल टू सी हमने मालूम करना है। तो गैमा की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है 60, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय
साइन 60 डिग्री ओवर साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू सी। कैलकुलेटर 6.6 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 65, तो आंसर आ जाएगा 6.3। तो सी की वैल्यू कितनी निकल आई? 6.3 सेंटीमीटर। लें जी, तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। तो ए किसके बराबर है? वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। बी हमने अभी फाइंड किया है, वो कितना है? वो 6.6 सेंटीमीटर। सी हमने अभी फाइंड किया है, कितना है? 6.3 सेंटीमीटर। अल्फ़ा हमें गिवन था 55 डिग्री, बीटा भी हमने फाइंड किया 65 डिग्री, और गैमा हमें मालूम हो गया कितना? 60 डिग्री। ये तमाम वैल्यूज़ हमने 6th पार्ट की हासिल कर ली। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7, सी इज़ इक्वल टू दिस, बीटा इज़ इक्वल टू दिस एंड गैमा इज़ इक्वल टू दिस। तो फिर यहाँ पे भी दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरा फाइंड करने के लिए ये रिलेशन यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या आएगा? वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा कितना है? 34 डिग्री, गैमा कितना है? 64 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 माइनस 34 माइनस 64, क्या आ जाएगा? 180 माइनस 34 माइनस 64 आ जाएगा 82। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 82 डिग्री। लॉज ऑफ साइंस क्या है? ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। डन जी। तो अब अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, ये सी हमारे पास मौजूद है। तो पहले बी फाइंड करते हैं इस रिलेशन को यूज़ करके। तो बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ओके, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन बीटा किसके इक्वल आएगा? बीटा है हमारे पास 34, तो साइन 34 इज़ इक्वल टू सी किसके इक्वल है? 7 के, और साइन गैमा, गैमा हमारे पास 64 है, तो साइन 64 डिग्री। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, b इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 साइन 34 डिग्री ओवर साइन 64 डिग्री। लें जी, 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 34 डिवाइडेड बाय साइन 64, आंसर आ गया 4.35। तो 5 है तो राउंड ऑफ करेंगे, तो b इज़ इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। जी, ये b की वैल्यू भी निकल आई। अब इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा? a ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। a हमने फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा की वैल्यू है जी 82। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 82 इज़ इक्वल टू बी कितना है जी? बी हमने अभी फाइंड किया 4.4 ओवर साइन बीटा, तो बीटा हमें गिवन है 34, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज़ इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 82 डिग्री ओवर साइन 34 डिग्री। यस, तो 4.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 82 डिवाइडेड बाय साइन 34 जी 7.79। तो 7.78 कर देते हैं राउंड ऑफ, तो a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7.8 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी ये वैल्यूज़ निकल आई। a की वैल्यू कितनी है? 7.8 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी है? 4.4 सेंटीमीटर। c की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अल्फ़ा कितना है जी? हमारा 82 निकाला है हमने। बीटा हमें गिवन है वो कितना है? 34 डिग्री, और गैमा भी हमें गिवन है वो कितना है? 64 डिग्री। इस तरह हमारी ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ट्राइंगल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। जी, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी 8th पार्ट,
बी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, गैमा इज़ इक्वल टू 92 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 77। लास्ट पार्ट की तरह यानी तीनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 के, क्योंकि दो एंगल्स हमें गिवन है। तो अल्फ़ा 92 है, बीटा जो है 77 है और गैमा हमने फाइंड करना है इज़ इक्वल टू 180। तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे, तो 180 माइनस 92 माइनस 77, तो आंसर आ गया 11। तो गैमा की वैल्यू कितनी आ गई, 11 डिग्री। ओके, अब हम लॉज ऑफ साइंस को देखते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। डन। तो इसमें हमें क्या गिवन है, बी गिवन है, बीटा गिवन है और अल्फ़ा गिवन है, बल्कि कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं इस क्योंकि हमें तीनों एंगल्स का पता है। गैमा भी हमने निकाल लिया है, अल्फ़ा मौजूद है हमारे पास, ए फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करते हैं। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। लें जी, ए हमने फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 92, तो साइन 92 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 12 ओवर साइन बीटा, तो बीटा किसके इक्वल है, वो 77 के इक्वल है। लें जी, ए इज़ इक्वल टू 12, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगी, साइन 92 डिग्री ओवर साइन 77 डिग्री। जी, तो कैलकुलेटर से इसे फाइंड करते हैं। क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 92 डिवाइडेड बाय साइन 77, तो आंसर आ जाएगा 12.3। तो ए किसके इक्वल आ गया, 12.3 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए भी निकल आया, सी रह गया है, तो भाई इन दोनों का रिलेशन अप्लाई कर देते हैं। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। डन। तो बी की वैल्यू हमें गिवन है वो 12 है, साइन बीटा 77 है। ओके, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और गैमा 11 है, तो साइन 11 डिग्री। जी, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 11 डिग्री ओवर साइन 77 डिग्री इज इक्वल टू सी। जी, 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 11 डिवाइडेड बाय साइन 77, ये आ जाएगा 2.34। तो चूँकि हमने राउंड ऑफ करना होता है तो हम इसे 2.3 तक ही कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 2.3 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी तमाम वैल्यूज़ निकल आईं। ए है हमारे पास 12.3 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है, बी हमें गिवन था वो था 12 सेंटीमीटर, सी हमने फाइंड किया 2.3 सेंटीमीटर, अल्फ़ा हमें गिवन था 92, बीटा भी हमें दिया गया था 77 और गैमा हमने फाइंड कर लिया वो कितना है 11। इस तरह हमारे 6 के 6 कंपोनेंट्स जो हैं ट्राइंगल के हमने फाइंड कर लिए। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो भी खासी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है डिफरेंट मेथड्स से। यकीनन आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार लाजमी करें ताकि आपकी उन सजेशंस की रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। हौसला अफजाई की नीयत से किया करें, अपनी जो है राय देने के लिए किया करें। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है इस बारे में बताया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़रा चेक कर लें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।